गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल बताया था, इसकी जो प्रॉपर्टी है सब इसके बारे में बता दिया था। इसके एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। ठीक है, आज इसमें कुछ क्वेश्चंस और आपके हम बताएंगे। आज एक्सरसाइज को हम पूर्ण कर देंगे, तत्पश्चात नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलेंगे। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए। प्रूव दैट का मतलब सिद्ध करना है। क्या है? n पावर i होल पावर n प्लस 100 प्लस i होल पावर n प्लस 50 प्लस i n प्लस 48 प्लस i n पावर 46 इक्वल 0। कहते हैं सिद्ध करना है i पावर n प्लस 100 n प्लस 50 n प्लस 48 एंड n प्लस 46। ठीक, कॉल्ड जीरोस। अब यहां से इसको हल करने के लिए सबसे पहला कार्य क्या करेंगे कि हम लेफ्ट ले लेंगे LHS i n पावर n प्लस 100 प्लस i पावर n प्लस 50 प्लस i पावर n प्लस 48 प्लस i पावर n प्लस 46। ओके, आपको मालूम है कक्षा 6 से लेकर के आप पढ़ते हुए आए हैं घातांक काल में कि a पावर m इंटू a पावर n इक्वल क्या होता है? a पावर m प्लस n होता है ना। इसी रूप में इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा इसमें क्या दिया गया है कि a पावर m प्लस n दिया गया है, तो इस रूप में लाने की हम यहां कोशिश करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा i n इंटू i पावर 100 प्लस i n प्लस i पावर 50 प्लस i n इंटू i पावर 48 प्लस i n इंटू i पावर 46। ठीक है, अब i पावर n सब में से कॉमन ले लें तो i पावर n कॉमन हो गया। क्या बचेगा यहां से? देखिए i पावर n सब में कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा? i पावर 100 प्लस i पावर 50 प्लस i पावर 48 प्लस i पावर 46। ओके, ये बच रहा है। अब यहां से क्या हो जाएगा कि i पावर n इसको क्या लिख सकता है कि i माइनस i पावर 2 का होल पावर 50 प्लस i स्क्वायर होल पावर 25 प्लस i 24 प्लस i होल पावर 23। ठीक है, अब देखिए यहां से कि i पावर n इसका मान क्या होता है? i स्क्वायर का मान आप जानते हैं क्या? -1 होता है। तो -1 पे पावर 50 -1 पे पावर 25 -1 पे पावर 24 -1 पे पावर 23। अब देखिए i पावर n
-1/50 जब घातें सम होती है तो माइनस का जो गुणनफल आता है वो प्लस में आता है, यानी यहां हो जाएगा 1। ये 1 में यहां से क्या हो जाएगा -1, फिर यहां क्या हो जाएगा +1, यहां क्या हो जाएगा -1। ये कट गया, ये कट गया, अर्थात क्या बचा i⁻n इंटू जीरोस बराबर 0 प्रूव्ड। ठीक, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए कह रहे हैं क्या कि इसके आगे भी क्वेश्चन हल करना है। ये कह रहे हैं, चलिए इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 9 का तीसरा पार्ट देखते हैं। कह रहे हैं सिद्ध कीजिए x के इसका, तो उसी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 3 कह रहे हैं क्या, प्रूव दैट सिद्ध कीजिए यदि x बराबर -1 + 2√3 सॉरी -i/√3/2 हो तो सिद्ध कीजिए कि x³ बराबर क्या है 1 है, यह हमको लाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे। तो पहली बात तो थोड़ा सा इसको एक संशोधन करते हैं। x बराबर क्या लिख सकते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन ले लें और यहाँ 1 और प्लस i√3 लिख दें बटे 2 लिखें तो लिखना गलत ना होगा। अब घन करने पर समीकरण दोनों तरफ घन करने पर या घन करने पर, तो जब घन कर देंगे समीकरण को घन करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा कि x³ बराबर यहां क्या हो जाएगा -1 - i सॉरी ये प्लस हो जाएगा +i√3 बटे 2 का होल पावर 3। ठीक, अर्थात यहां से ये माइनस का 3 बार जब गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां से जब इसका क्यूब करेंगे माइनस को यहां हो गया, जब इसका क्यूब करेंगे तो होता है a³ प्लस b³ यानी 3√3 और i³ हो जाएगा प्लस 3ab 3√3 i प्लस 3ab हो गया a प्लस b बाई a। ठीक, बाई 8। अब यहां देखिए -1 और ये क्या हो जाएगा कि i³ का मान क्या होता है, i³ का मान माइनस होता है तो 1 प्लस ये माइनस हो जाएगा 3√3 i। क्यों, आप जानते हैं क्या, वी नो कि i³ बराबर होता है -i। ठीक, तो ये लिख दिया प्लस यहां से जो गुणा करेंगे तो 3√3 i और प्लस यहां से जब गुणा करेंगे तो 9 और i² बटे 8। ठीक, अब देखिए यहां से ये और ये कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या बचेगा कि 1 यानी x³ बराबर -1 + 1 और i² का जब मान रखेंगे तो
-9/8, अर्थात यहाँ से माइनस -8/8 अर्थात 8/8, सो 1 x क्यूब कॉमन 1 2। ठीक, ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्रम में यहां से कोई बात ना समझ आ रही बताओ। अब इसमें कह रहे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो इसका पहला कारण मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट में मान निकालिए, मान निकालना है, मान निकालना। तो मान कैसे निकालेंगे? पहला इसका टॉपिक जो है वो पहला पार्ट का है क्या कि i पावर 19 प्लस 1/i पावर i होल पावर 25 का होल स्क्वायर। इसी का हमको वैल्यू फाइंड करना है, मान निकालना है। अगर और कीजिए, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। तो लिखा है a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? a प्लस b का होल स्क्वायर। उसके अनुसार हम करेंगे यहाँ, तो i पावर 19 यानी a स्क्वायर प्लस 1 पावर i 1/i होल पावर 25 होल पावर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू i इंटू b 1/25। ओके, अब देखिए यहां से इसको हम ऐसे लिखते हैं i स्क्वायर होल पावर 19। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि a पावर m होल पावर n बराबर क्या होता है? a पावर m, या इसको लिख सकते हैं a पावर n होल पावर m, में लिखना गलत ना होगा। तो इस तरह से हम इसको लिख करके ऐसा करके, अब यहां से देखिए प्लस ये क्या हो जाएगा 1i स्क्वायर होल पावर 25 प्लस यहां से 2 अपॉन, यहां से जब डिवाइड करेंगे तो i पावर 6 हो जाएगा, i पावर 6। अब देखिए i स्क्वायर का मान -1 होल पावर 19 प्लस 1/-1 होल पावर 25 प्लस 2 और i पावर 6 को हम क्या कहते हैं? -1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? -1। फिर यहां हो जाएगा -1। ठीक, अब क्या है यहां से -1 का वर्टिस घात मतलब हो गया -1 और यहां से 25 की घात है तो -1 हो गया, और ये जब डिवाइड करेंगे -2 अर्थात क्या हो गया -4। ये आपका हुआ आंसर। ठीक है ना? अब देखिए इसी के क्रम में अगला क्वेश्चन, इसी के क्रम में जो है हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर, चलिए 11 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट i पावर n प्लस i पावर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 प्लस i पावर n प्लस 1 प्लस i पावर n प्लस 2 प्लस i पावर n प्लस 3 का 0 जहां n बिलोंग कैपिटल है यानी नेचुरल नंबर्स। जो n है वो क्या
क्या है, कोई नेचुरल संख्या है, उसको लेके हम तो यहां से क्या करेंगे, LHS लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे, LHS। तो I पावर n प्लस I पावर n प्लस 1 प्लस I पावर n प्लस 2 प्लस I पावर n प्लस 3। ओके, अब यहां से देखिए दो का समूह ले लें, पेयर ले लें दोनों का। अब यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, तो I पावर n कॉमन मिल रहा है। क्यों, यहां भाग देंगे तो उतना लगेगा। यहां क्या करेंगे, जब इसको गुणा के रूप में रखते हैं, जैसे e पावर m होता है m इंटू n, e पावर m बराबर e प्लस m प्लस n होता है। तो जब हम इस तरह से होता है, अगर हम इससे से ये कॉमन ले रहे हैं, हमारा ये पार्ट बच जाएगा, यानी यहां से बचेगा i, ठीक। और प्लस यहां से क्या कॉमन मिल रहा है, i n प्लस 2 कॉमन मिल रहा है। तो क्या बचेगा, 1 प्लस, और यहां से क्या बचेगा, या i बचेगा i, ठीक। अब देखिए अभी 4 का 2 से पद हो गए, इसमें से 1 प्लस i कॉमन है, तो 1 प्लस i का कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा in प्लस in प्लस 2, ठीक है ना ये। अब यहां से 1 प्लस i पावर n कॉमन ले लो, तो 1 प्लस i स्क्वायर बचेगा, ठीक। अब इसका मान निकालना है, तो 1 प्लस i पावर n और 1 माइनस i स्क्वायर का मान -1 होता है, ये करके 0 हो गया। 1 प्लस i इंटू i पावर n इंटू 0, तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 प्रूव्ड, ठीक है। क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इस तरह से यहां कोई प्रॉब्लम आए तो आप बता सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहे हैं, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि सिग्मा r इक्वल 0 1000 एंड p पावर i पावर r इक्वल 1 ये हमको लाना है। तो यहां से हम LHS लेके चलेंगे, सिग्मा r इक्वल 0 टू 1000 i पावर r। अब इसका थोड़ा सा प्रसार करेंगे, क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे इसका, यानी सिग्मा का वैल्यू लिख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, कहां शुरू करना है, 0 से, तो i पावर 0 प्लस i पावर 1 प्लस i पावर 2 प्लस i पावर 3 प्लस i पावर 4 प्लस डॉट 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 i पावर 1000। ओके, अब देखिए थोड़ा सा और बैलेंस करेंगे। यहाँ i पावर 0 का मान 1 होता है, क्या होता है, 1 प्लस i रहने देंगे, इसका का मान -1, i क्यूब का मान -i 4 का मान +1, ऐसे फिर i 5 का मान, ठीक। तो i 5 का मान प्लस i हो जाएगा, प्लस i -1 यानी डॉट +1, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा कि अगर ध्यान में
ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या आता है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आएगा वो सर्वित संख्याओं का वर्गमूल आएगा। क्या आएगा? सर्वित संख्याओं का वर्गमूल। संख्याओं का वर्गमूल तथा घनमूल। ठीक, ये टॉपिक आपका हम आएगा। तो वर्गमूल निकालने की कार्यविधि लिख लीजिए, आगे हम बताएंगे कार्यविधि, यानी क्या क्या काम आप करेंगे वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, ये वर्गमूल की कार्यविधि निकालिए। नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले दिए गए समित संख्या को a प्लस आई बी के रूप में लिखते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है? तत्पश्चात दूसरा यानी x प्लस आई वाई इक्वल a प्लस आई बी, इस तरह से लिखते हैं। तत्पश्चात दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। ठीक हो गया। वर्ग करके वास्तविक तथा काल्पनिक भावों की तुलना करते हैं। भावों की तुलना करते हैं। तीसरा टॉपिक, इतना काम करने के उपरांत हम क्या करेंगे? तीसरा टॉपिक लेंगे। तीसरा टॉपिक क्या है कि इसको तीसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर की सहायता से का प्रयोग करके a स्क्वायर प्रयोग करके a स्क्वायर तथा बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करते हैं। का मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? जब मान निकाल देंगे, अब क्या है? इस पर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालते हैं। चौथा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तथा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के मान निकालने के पहले निकालने से पहले ए और बी के मान ज्ञात करें।
पहले ए तथा बी का मान निकालते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। फिर पचवा जो है वो क्या है, ज्ञात कर लेते हैं। फिर आपका x प्लस आई वाई इक्वल ई प्लस आई बी का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसी के अनुसार हम जो है इसका वो निकालेंगे, ठीक है ना। इसी के साथ वर्गमूल हम निकालेंगे और ये चीज कल हम अगले वीडियो में देखेंगे, वर्गमूल निकालना। यहाँ तक, और ये सब आपका होमवर्क जो है आपके ओरिजिनल कॉपी यानी जो पेयर कॉपी है उसमें होना चाहिए और इसको लाके आपको दिखाना है। अभी तक आप लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।